हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की प्रश्नावली में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 12th की प्रश्नावली 4.5 में। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम प्रश्नावली 4.5 के इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। और इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत आप जानते हैं, जैसे कि कोई भी हम चैप्टर या कोई भी प्रश्नावली अगर अध्ययन करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट एक नींव होती है किसी भी पार्ट को, किसी भी प्रश्नावली को हल करने की। तो सबसे पहले देखते हैं आव्यूह का सहखंडज, यानी कि हमने पिछली वीडियोज में आपको सहखंडों के बारे में पढ़ा था और सहखंड से निकले सहखंडज, ठीक है ना। तो सहखंडों से क्या निकले? सहखंडज। तो सहखंडज कैसे निकाले जाते हैं? हमने आपके सामने एक परिभाषा लिखी। एक वर्ग आव्यूह दिया हो, आपके पास एक वर्ग आव्यूह दिया, ध्यान दीजिए अभी तक हम डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक के टर्म्स पढ़ रहे थे 4.5 से। अब हम आव्यूह के टर्म्स में इंटर हो जाएंगे, यानी कि ए आव्यूह है का सहखंडज। स्वाभाविक सी बात है ना भाई, का सहखंडज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेंगे? सहखंडज किससे बने? सहखंड से। यानी कि हमें पहले नंबर इन अवयवों के सहखंड ज्ञात करना पड़ेंगे के परिवर्त के रूप में परिभाषित है, जहां ए आई जे अवयव ए आई जे का सहखंड है आव्यूह ए के सहखंड को एडजॉइंट शॉर्ट में ए डी जे ए के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कि हमारे पास इस प्रकार का एक वर्ग आव्यूह दिया हो, ठीक है, ये दिया एक वर्ग आव्यूह, ठीक है। इसका सहखंडज क्या बोलेंगे? ए डी जे, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं एडजॉइंट ए। सबसे पहले हम सारे अवयवों के क्या निकाल लेंगे भाई? सहखंड। देख रहे हैं ना सभी अवयव के सहखंड। और एडजॉइंट क्या होता है? सहखंड निकालने के बाद इसका परिवर्त कर देते हैं, यानी कि पंक्तियों का स्तंभ, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है? सारे अवयवों का सहखंड निकालना है और सहखंड निकालने के बाद इसका परिवर्त कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाता है? एडजॉइंट ए। एकदम इजी, ठीक है। एक नोट पॉइंट हमने आपको लिखा हुआ है, 2 गुणे 2 कोटि के वर्ग आव्यूह ये दिया है। इसका सहखंडज निकालना बहुत आसान होता है। ये जो 2 गुणे 2 कोटि का वर्ग आव्यूह दिया का सहखंडज एडजॉइंट ए, A11 और A12, ठीक है। पहले हम पूरी थ्योरी पढ़ देते हैं। को परस्पर बदलने एवं A12 और A21 के चिन्ह परिवर्तित कर देने से भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? हमने एडजॉइंट निकालना है, ये रहा हमारे पास वर्ग आव्यूह। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर इस प्रकार से कर देते, इनको परस्पर बदल देंगे। देखो लिखा भी हमने, इनको परस्पर बदल दिए, यानी कि A22 ये आ गया, A11 ये आ गया, बदल गया परस्पर। और जो लिखे हैं इनका चिन्ह बदल दीजिए। इनको परस्पर ये दिखा रहा है इस प्रकार से, इनको परस्पर बदल दीजिए, जैसे कि बदल दिया, और इनके परस्पर चिन्ह बदल दीजिए, हमारा सहखंडज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कैसे? सपोज कीजिए हमने एक वर्ग आव्यूह मान लिया 1 2 3 4। तो क्या करना है? सबसे पहले इन दोनों को बदल देना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या बोलेंगे? ए डी जे ए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इन दोनों को बदल देना, यानी कि 4 और 1 इंटरचेंज हो गए, और इन दोनों के क्या कर देना? चिन्ह बदल देना, यानी कि -3 और 2। ये हो गया भैया सहखंडज, एकदम इजी, ठीक है। इसके बाद थ्योरम में चलते हैं प्रमेय फर्स्ट में। प्रमेय फर्स्ट क्या कहती है? यदि ए कोई n कोटि का आव्यूह है तो ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई, जहां आई n कोटि का तत्समक आव्यूह है। ये एक थ्योरम होती है, हम आपको अभी एक्सरसाइज में हल करवाएंगे। तो तीसरे नंबर से ये सिद्ध करने के लिए ये आपस में क्या होते हैं? ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए
बराबर डिटर्मिनेंट्स a इंटू आई, ये आपस में बराबर ही होते हैं, ये थ्योरम होती है। इसको हम सिद्ध भी कर देंगे प्रश्नावली में, तीसरे नंबर के क्वेश्चनों से सिद्ध करने के लिए है, एकदम ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे हम हल करेंगे, बखूबी उनका सत्यापन भी होगा। परिभाषा में चलते हैं तो एक वर्ग अव्युत्क्रमणीय यानी कि सिंगुलर कहलाता है यदि a डिटरमिनेंट्स बराबर 0। जैसे ये आपके सामने दिया है, ठीक है, और इसका हम डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे, कैसे निकलेगा 8 माइनस 8 यानी कि 0। यानी कि कोई हमारे पास आव्यूह दिया हो, वर्ग आव्यूह, ठीक है, अगर उसका हम डिटरमिनेंट्स फाइंड कर रहे हैं और वो 0 आता है तो इस प्रकार का आव्यूह कैसा आव्यूह कहलाता, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि सिंगुलर, ठीक है। और सिंगुलर जब आव्यूह कोई निकलता है तो इसके बताने का मतलब ये है कि उसका व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकाल सकते। अगर कोई आव्यूह दिया है, उसका डिटरमिनेंट्स हमने फाइंड किया और 0 आ गया, जब 0 आ गया तो उसका हम व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, अभी हम आपको बताएंगे लास्ट टर्म्स में। इसके बाद परिभाषा थर्ड लिखी, एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय यानी कि नॉन सिंगुलर कहलाता है यदि a जो डिटरमिनेंट्स है डज नॉट इक्वल 0, a बराबर कोई आव्यूह आपके सामने दिया, इसका हमने मान निकाला डज नॉट इक्वल 0 यानी कि -2 के बराबर निकला। यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है यदि कोई भी आव्यूह दिया है, उसका डिटरमिनेंट्स यानी कि सारणिक का मान फाइंड करते हैं और डज नॉट इक्वल 0 यानी कि 0 के बराबर नहीं आता है, और जब 0 के बराबर नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, व्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम संभव है, ठीक है। इसके बाद थ्योरम 2 में चलते हैं, यदि a तथा b दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह, बात समझना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा तभी कोई प्रोसेस आगे बढ़ती है, वरना उसका मान 0 हो जाता है तो कोई हल करने का मतलब नहीं रहता है, टोटली व्युत्क्रमणीय आव्यूह रहते हैं। तो ab तथा ba भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होंगे। यानी कि अगर a और b दोनों ही क्या हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय मतलब दोनों का डिटरमिनेंट्स 0 ना हो, तो ab और ba का भी जो हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो भी 0 नहीं होगा, ठीक है, कहने का मतलब ये है। थ्योरम 3 क्या कहती है, आव्यूहों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों के गुणनफल के समान होता है, अर्थात ab डिटरमिनेंट्स a इंटू डिटरमिनेंट्स b। यानी कि अगर कोई दो आव्यूह दिए हमें समान कोटि के, उन दोनों के मल्टीप्लाई करके हम डिटरमिनेंट्स जो फाइंड करेंगे और उनके अलग अलग डिटरमिनेंट्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, थ्योरम चौथी कह रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरम चौथी हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसमें बोल रहा है एक वर्ग आव्यूह a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ठीक है। व्युत्क्रम बोला ना, व्युत्क्रम हमने किस में निकाला था, याद कीजिए, प्रारंभिक संक्रियाओं से आव्यूह को व्युत्क्रम निकालना आपके तीसरे चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। यहां पर किसी अन्य तरीके से आप यहां पर स्टडी करेंगे कैसे व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं। एक वर्ग आव्यूह a के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। हमने बोला ना, व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा यानी कि डिटरमिनेंट्स का मान 0 नहीं होता है, और जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है तभी उसका व्युत्क्रम संभव होता है, अव्युत्क्रमणीय का संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम अगर निकालते हैं तो a का व्युत्क्रम बोलेंगे तो इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, a इनवर्स से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला a इनवर्स इक्वल एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट से, ठीक है। यानी कि अगर ये डिटरमिनेंट 0 हो गया तो भैया काहे का व्युत्क्रम संभव, अनंत हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए किसी भी आव्यूह का हमें व्युत्क्रम निकालने के लिए उसका डिटरमिनेंट्स का जो मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये पूरे गुणधर्म हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता दिया इस प्रश्नावली का, तो आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली में पहले नंबर बोल रहा है कि प्रश्न 1 और 2 प्रत्येक आव्यूह का हमें सहखंडज ज्ञात करना है, ठीक है। अभी हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया आपको कि किसी भी आव्यूह में क्या करते हैं, सारे अवयवों के सहखंड ज्ञात कीजिए और सहखंड से उसका व्युत्क्रम कर दीजिए तो आपका सहखंडज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अभी हमने इसके आपके 2 तरीके बताए, ठीक है, 2 तरीके बताए सहखंडज ज्ञात करने का। हम सबसे पहले आपको फर्स्ट टाइप बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप कैसे बताएंगे कि अवयव कौन से होते हैं, ये A11
A12 A21 और A22। सबसे पहले A11 सेखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको डेल्टा के बराबर मान लेते हैं, या सपोज कीजिए हम कैपिटल A के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो A11 कैसे फाइंड होगा, -1 की पावर 1 + 1, जैसे आपने पिछली वीडियोस में पढ़ा। अब भाई इसकी बात कर रहा ना, A11 क्या एक की बात कर रहा, तो एक जब लेंगे तो पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो बचा क्या 4, यानी -1 की पावर 2 × 4, यानी कि 1 × 4 बराबर ओनली 4, ठीक है। इसके बाद A12 -1 की पावर 1 + 2, यानी कि A12 क्या हमारा 2, और जब 2 लेंगे तो हम पूरा स्तंभ छोड़ेंगे और पूरी पंक्ति छोड़ेंगे, तो ओनली 3 दिखा। अब क्या हुआ, -1 की पावर 3 × 3, अब यार विषम घात है, यानी कि -1 × 3, यानी कि सिर्फ बचेगा -3। इसके बाद A21 यानी -1 की पावर 2 + 1, 21 क्या हमारे ये 3, और 3 है तो क्या करेंगे, पूरा स्तंभ छोड़ देंगे, पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, बचेगा क्या 2, यानी -1 की पावर 3 × 2। अब भाई विषम घात है तो -1 × 2, यानी कि -2। अब A22 करेंगे, -1 की पावर 2 + 2, 22 क्या ये रहा, जब ये है 4 पूरा स्तंभ छोड़ेंगे, पूरी पंक्ति, तो बचेगा क्या ओनली 1, यानी -1 की पावर कितना 4 × 1, ठीक है। अब सम घात है तो यार 1 × 1 बराबर 1, ठीक है। यानी कि हम ऐसे बोलते हैं ना, एडजॉइंट A, ठीक है, बराबर A, सारे अवयव रखेंगे ना, हमने ऐसे बोला था ना, A11 A12 A21 A22 का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम होता है ना। अब A11 हमारा कितना है 4, A12 कितना -3, और 21 कितना -2 और 1। अभी याद रखो, अभी भाई सेखंडज नहीं निकला हमारा, अब इसका व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, एडजॉइंट A बराबर जो होगा इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 4 -3 पंक्ति का स्तंभ हो गया, और इस पंक्ति का भी क्या हो गया, स्तंभ हो गया। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसमें काफ़ी वक्त लगा, इस पर काफ़ी टाइम लगा। अब सेकंड टाइप से देख लेते हैं, इसका दोनों तरीके हमने बताए थे। अब सेकंड टाइप का हमने क्या बताया था, A बराबर इसको मान लें 1 2 3 4, ठीक है। कैसे बताया था इसको हमने, कि सबसे पहले क्या करना है, परस्पर परिवर्तित, और इन दोनों को क्या करना है, चिन्ह परिवर्तित करने पर, चिन्ह बदलने पर, ठीक है। दोनों तरीके से देखते हैं, तो कैसे निकलेगा, एडजॉइंट A, ठीक है। एडजॉइंट A कैसे निकलेगा, सबसे पहली चीज़ इन दोनों को बदल देना, तो 1 की जगह पे 4 और ये 1, और इन दोनों के क्या बदल देना, चिन्ह, यानी कि -3 -2 मिला लीजिए भाई, 4 -3 -2 और 1 दोनों सेम आंसर है। चाहे आप इस तरीके से कीजिए, चाहे आप इस तरीके से कीजिए, जो आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे नंबर वाले को देखते हैं, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33, ठीक है। अगर आप इसको ना भी करना चाहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट ज्ञात कीजिए। A11 यानी -1 की पावर 1 + 1, A11 यानी कि इस एक की बात हो रही है, A11 में इस एक की बात हो रही, तो पूरा हम स्तंभ छोड़ेंगे और पूरी पंक्ति छोड़ देंगे, तो ये बचेगा हमारा से कितना 3 5 0 1, ठीक है। इसके बाद निकालते हैं A12 -1 की पावर 1 + 2, ठीक है। 1 2 की बात हो रही है, यानी कि -1, या -1 की बात हो रही है तो पूरा स्तंभ छोड़ेंगे,
पूरी पंक्ति छोड़ेंगे तो 2 2 अवयव करके, यानी कि 2 -2 5 और 1, ठीक है। और A13 की बात हो रही, -1 की पावर 1 + 3, ठीक है, यानी कि इस 2 की बात हो रही तो पूरा स्तंभ छोड़ेंगे पूरी पंक्ति तो 2 3 -2 0, 2 3 -2 0, ठीक है। इसके बाद 2 1 -1 की पावर 2 + 1, 2 1 का मतलब इस अवयव की बात हो रही है, यानी कि पूरी पंक्ति छोड़ेंगे पूरा स्तंभ तो 2 और 2 ऊपर के बचेंगे, -1 2 और 0 1, ठीक है। इसके बाद 2 2 की बात हो रही है, यानी कि -1 की पावर 2 + 2, 2 2 की बात हो रही है, यानी कि इस 3 की बात कर रहा है कि पूरा स्तंभ छोड़ना पड़ेगा पूरी पंक्ति तो कॉर्नर के अवयव बचेंगे तो 1 2 -2 और 1, ठीक है। इसके बाद 2 3 की बात हो रही है, -1 की पावर 2 + 3, ठीक है। अब 2 3 की बात हो रही है, यानी कि इस 5 की बात हो रही है तो पूरा स्तंभ छोड़ेंगे पूरी पंक्ति छोड़ेंगे तो 2 अवयव ऊपर के 2 नीचे के, यानी कि 1 -1 -2 और 0, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 3 1 की, तो -1 की पावर 3 + 1, ठीक है। 3 1 की बात की, यानी कि इस अवयव की बात कर रहा है तो पूरे स्तंभ पंक्ति छोड़ देंगे, यानी कि -1 2, ठीक है, और 3 और 5, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 3 2, यानी -1 की पावर 3 + 2, 3 2 की बात यानी कि 0 की बात हो रही है, पूरा स्तंभ छोड़ेंगे पूरी पंक्ति छोड़ेंगे तो 2 ये बचेंगे 2 ये, यानी कि 1 2 और 2 और 5, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे 3 3 की, -1 की पावर 3 + 3, ठीक है। 3 3 की बात हो रही है, यानी कि इस 1 की बात हो रही है तो पूरा स्तंभ पूरी पंक्ति छोड़ेंगे तो 1 -1 2 3, 1 -1 और 2 और 3, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि सम होगा तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 और 0 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0, यानी सिर्फ 3 बचेगा। अब ये विषम घात है तो माइनस का चिन्ह पहले आ जाएगा, ये दोनों कितना हो जाएगा 2 और 5 दूनी 10, माइनस का आएगा और माइनस का चिन्ह ऑलरेडी करना पड़ता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -12। अब ये समघात है तो प्लस का 1 रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई -6, माइनस का चिन्ह करना पड़ता है तो प्लस का 6 बच हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, ये विषम घात है, ठीक है, 2 और 1 3, विषम घात यानी कि माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1 बचेगा। 2 2 यानी कि समघात, ठीक है, समघात है यानी कि प्लस का चिन्ह आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई -4 और माइनस का चिन्ह आता है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि सिर्फ 5 बचेगा। 2 और 3 विषम यानी कि माइनस का चिन्ह आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2, यानी माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। इसके बाद 3 और 1 4 समघात यानी प्लस का चिन्ह आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 और -11, ठीक है, -11 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का ये दोनों जुड़ेंगे तो 5 होगा, विषम घात है यानी कि माइनस का चिन्ह पहले बाहर आ जाएगा और ये 5 और ये 4 यानी कि -1, ठीक है। इसके बाद ये 3 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 6, यानी समघात प्लस का चिन्ह हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 5, ठीक है। अब इसको भी a के बराबर अगर हम मान लें कि ये भी हमारा a के बराबर है तो क्या बोलेंगे, एडजॉइंट a बराबर क्या होगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33, ठीक है, का परिवर्त, ठीक है, का परिवर्त करना है। परिवर्त क्या हो जाएगा, a11 पंक्ति का स्तंभ हो जाएगा 1 2 और a13, ये भी पंक्ति का स्तंभ 2 1 2 2 और ये 2 3, a31 a32 और a33,
ठीक है, अब सारे अवयव रख देते हैं। A11 हमारा कितना है 3, 12 कितना -12, 13 कितना 6, 21 कितना 1, 22 कितना 5, 23 कितना 2, 31 कितना -11, 32 कितना -1 और 33 कितना 5, यानी कि ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए। ठीक है, बात क्लियर। सैखंड आपको ऑलरेडी पहले से निकालना आता है। सैखंड का क्या करना है, हमें परिवर्तित कर देना, हमारा क्या हो जाता है सैखंडज, जिसको हम एडजॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका आंसर। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए।